आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 18वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी के कहे हुए माघ महात्म्य को आपसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को कहता हूँ, जो सब यज्ञों में उत्तम, सब दानों का फल देने वाला और सब व्रत और तप के समान है। माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो दोनों मातृ पितृ कुल के पितरों सहित स्वर्ग को स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग ले जाता है। जो माघ महीने में नदी में सूर्योदय के समय स्नान करता है, वह पिता और माता के वंश के साथ मनुष्यों का उद्धार करके वैकुंठ जाता है। जन्म जन्म के पापी, अन्यायी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से बड़े पाप के समुदाय से निर्मुक्त होकर देवता के तुल्य शरीर वाले हो जाते हैं। मात पिता से दूषित, अपने आश्रम के अधर्मी तथा पाखंडी जन भी प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से पुण्यात्मा पुण्य की गति प्राप्त करते हैं। संसार में पुनीत तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत कठिन है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेत्ताओं की दशा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान तथा जप करना और हरि भगवान की पूजा सब अक्षय होते हैं। माघ महीने में स्नान करके अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पान करता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के लोक में जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान देने वाला मनुष्य दिव्य स्वरूप हो सूर्य लोक में निवास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ, तप, अखंड ब्रह्मचर्य तथा उत्तम योग सेवा से पापी लोग उतने शुद्ध नहीं होते जितना माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर राजा होते हैं एवं दिव्य स्वरूप, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्म करने वाले, बड़े धनी और 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनके शरीर, वाणी और मन से जाने या अनजाने में हुए संपूर्ण पाप किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी लोगों के आलस से भी कभी भूलकर भी माघ में स्नान करने से उनके पाप विलीन हो जाते हैं। भगवान हरि उसके पापों को जला देते हैं। गंधर्वों की कन्या पुराने समय में राजा के श्राप से पाप के फल भोगती हुई लोमस ऋषि के कहने से माघ महीने में स्नान करके पाप से छूट गई थी। राजा दिलीप ने यह सुन गुरु के चरण कमल पर प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनीत तथा प्रेम से पुरोहित जी से पूछा कि हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से श्राप मिला? वे कन्या किसकी थी? उनके क्या नाम थे और उसकी क्या उम्र थी? किस प्रकार वे लोमस ऋषि के वाक्य से पिशाची श्राप से मुक्त हुए? उन्होंने माघ महीने में कहाँ पर स्नान किया और वे संख्या में कितनी थी? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इस धर्मपूर्ण और संतान देने वाली अपूर्व कथा को सुनो। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या विमोहिनी थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांता की कन्या सुतारा, सुप्रभा की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये पांचों कन्या सब अवस्था में नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के सदृश सर्वदा शोभायमान थी। चंद्रमा के सदृश बड़ी स्वच्छ, चंद्रमा के अमृत के समान रसयुक्त थी। नयनों से प्रश्न करने वाली अति ललित, बड़ी सुंदर, ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कमलिनी के सदृश थी। यौवन में भरपूर लता के सदृश थी। स्वर्णिम, गोरे रंग की, सोने सी चमक और सोने के ही आभूषण पहने चंपा की कली की तरह और स्वर्ण समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए, स्वर भंगी हाव भाव से मूर्छना, तान, गान
विनोद और बांसुरी तथा बीना बजाने में, मृदंग, नाद, हास्य इत्यादि कलाओं में निपुण थी। सुंदर क्रीड़ा से प्रसन्न करती थी। माता पिता की लाडली ये एक बार कुबेर के स्थान में विचर रही थी। कौतुक से एक बार पांचों मिलकर माघ महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल को तोड़ती हुई गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर के तट पर गई। स्वर्णिम कमलों को लेकर हीरे के समान उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहन मौन धारण किए हुए उस स्थान के सुनहरी बालुओं से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाई और चंदन, कपूर, कुमकुम और सुगंधित कमलों से उस मूर्ति को भक्ति से पूजन करके ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं रसीले स्वर में गा रही थी और नृत्य में लीन थी, उसी समय आच्छोद नाम के वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को आ गए। वह युवा ऋषि सुंदर सुंदर मुख का, कमल नेत्र, विशाल वक्ष, भुजा वाला, श्याम वर्ण का, शिखा सहित ब्रह्मचर्य युक्त दंड धनुष लिए हुए कामदेव के सदृश शोभायमान था। वह मृग चर्म ओढ़े सुंदर यज्ञोपवीत लिए कमर में स्वर्ण सी मूज की करधनी पहने था। उस ब्राह्मण को वहां सरोवर के तट पर देखकर ये कन्याएं बड़ी मुग्ध हुई और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य गान त्याग करके वे सब इसको देखकर काम से उत्तेजित हो गई। ये पांचों कन्याएं मोहित होकर देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण के युवा चित्त में काम पीड़ा उत्पन्न करने लगी और ये अप्सराएं विचार करने लगी कि क्या यह कामदेव या अश्विनी कुमार है, या कि कोई और गंधर्व अथवा किन्नर है, या सिद्ध है, या किसी ऋषि के पुत्र हैं, या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसको हम लोगों के लिए ही भेजा है। गौरी, हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर लाई है। इस प्रकार पांचों कन्याएं आपस में कह रही थी कि यह तुमसे वरा गया तथा मुझसे वरा गया। जैसे तुमसे वरा गया वैसे मुझसे वरा गया। वहाँ पर इनके वचन को सुनकर मध्याह्न की संध्या विधि करके उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और पुराने व वृद्ध मुनि और योग बल वाले ऋषि लोग भी अबलाओं की लीला से मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हरिण बेधा नहीं जाता। जब तक नीति, बुद्धि, पाप से भय, बहुत दृढ़ चित्तता, कुल की गिनती, तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य नैतिकता का पालन कर सकते हैं। तब तक स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से काम मुग्ध मनुष्य शीघ्र बेधा नहीं जाता है। विलासी मनुष्यों के मन को सुंदर स्त्रियां लीला से मुग्ध और उन्मत्त करे, परंतु मुझे क्यों? अब किस प्रकार धर्म की रक्षा की जाए? स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, इसलिए जब तक ये पास नहीं आती मैं अपने आश्रम को चला जाता हूँ। जब तक ये वीरांगनाएं उनके समीप नहीं आई, इसके पहले ही वह विप्र वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, तब इस ऋषि पुत्र के चले जाने पर ये कन्याएं कातर नेत्रों से शून्य दशों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी कि यह कोई जादूगर या मायावी है जो देखते देखते विलीन हो गया। तब इन सबों को हृदय विरह की अग्नि में जलने लगी तथा उद्विग्न होकर वे कहने लगी कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को यही कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो? हम पर तुम्हारा प्रेम नहीं है? तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? हम पर विश्वास नहीं करते हो या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम छलने में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? क्यों हम बिना अपराधियों पर क्रोध करते हो? दूसरों को धोखा देने से किसी को क्या दुख होता है?
क्या यह तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन बिना हम अब घर नहीं जाएंगी। फिर से तुम्हारे दर्शन की आशा में हम यही रहेंगे। आप अपने पास दया कर हम लोगों को शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे संताप को तुरंत ही हर लो। सज्जन लोग किसी के कष्ट को नहीं देखते। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत गंधर्व कन्याओं की विरह प्राप्ति का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।